तो क्या होता है, जब हमको रुपी आक्षा होता है, सारे चीज रुपयों से तोलते हैं। फिर देखो, कोई वन में देखेंगे, कोई पेड़ों का वन देखेंगे, मेरे को क्या लगता है कि थोड़ा मेडिटेशन करें, आराम करें, या रोमांटिक सॉन्ग्स गाएं, ऐसा ही हो जाता है मेरा मन। पर जो लोग को रुपी आक्षा होता है, ये पेड़ का बोलते हैं, यार ये टीक वुड है, मेहॉगनी है, या रोजवुड है, इसको काट, आज मार्केट में क्या भाव है, उसको मैं काट के बेचूं तो कितना पैसा, वो भी फॉरेन में बेचूंगी तो डॉलर्स मिलेगा, डॉलराक्षा। रुपयाक्षा से मैं डॉलराक्षा बन गई हूं, ठीक है। तो मैं उसको काटूंगी, तो ऐसा ही सारा पेड़ों को काटूं, फिर जब बारिश होता है क्या होगा, क्या होगा, बाढ़ होगा। हेलो, क्या होगा, ये भी नहीं पता, ज्योग्राफी क्लास में नहीं पढ़ा, अरे क्या भूल गए वो सब, क्या यार, परीक्षा मार्क के लिए पढ़ा, थोड़ी रिटेन करने के लिए पढ़ा है क्या, नहीं, वो उसी वक्त भूल गए। अब मेरा याद में शाहरुख खान का लेटेस्ट मूवी क्या है, वो ही पढ़ा है। तो बाढ़ इसीलिए आता है, तो क्या कथा क्या बोलते हैं, हिरण्याक्षा ने दुनिया को बाढ़ में डुबो दिया। नाउ मीनिंग अंडरस्टूड, गॉट इट। तो जब हम नया नया फर्नीचर खरीदते हैं, पेड़ काट के बनाते हैं कुछ घर या सोफा सेट, फिर हम हिरण्याक्ष का असिस्टेंट बन गया, ये याद रखना, असुर को असिस्टेंट बन गया। तुमको ठीक लग रहा है, मैं क्या बोल सकती हूं, समझ आई, वॉच इट, ठीक है। फिर ये दुनिया ही नहीं रहा, तुम्हारा बच्चों को आगे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो वॉच इट, व्हाट आर यू लीविंग बिहाइंड फॉर योर चिल्ड्रन। अब मेरे को बच्चा नहीं है, बाकी लोगों को है, एटलीस्ट जो लोग का बच्चा है वो तो थोड़ा ख्याल रखना है कि नहीं, एनवायरनमेंट के बारे में। इसीलिए हमारा कोर्स में हम कोई प्लास्टिक प्लेट्स, पेपर प्लेट्स, कप्स कुछ नहीं उपयोग करते हैं, हम पत्तल का या रीयूजेबल प्लेट्स जैसा स्टील प्लेट्स या कुछ वॉश करके उपयोग करते हैं, कि हम थर्मोकॉल, प्लास्टिक, इसको कभी उपयोग न करें। क्या हम अभी एक निर्णय करें कि हमारा पार्टियों में, बर्थडेज में, वेडिंग एनिवर्सरीज में कभी ये नहीं उपयोग करें। हाथ उठाओ जो सहमत है, यू बेटर डू इट। कि पैसा कमा के तुम्हारा बच्चों को और पोतों को रखोगे तो फायदा नहीं होगा, ये धरती कुछ उगेंगे नहीं, क्या खाएंगे, प्लास्टिक, हम भी खा प्लास्टिक, थर्मोकॉल जैसा ये गाय लोग खाते हैं ना, ऐसा हम भी, हमारा नातियां पोतियां भी वही मिलेगा, कागज, प्लास्टिक, थर्मोकॉल। वो आपके लिए ठीक लग रहा है तो कंटिन्यू पुटिंग इट, समझ गई। तो बाढ़ आ गया, दुनिया डूब गया, तो इसीलिए भगवान ने इस कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डू यू से इन हिंदी फॉर दैट, कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ का हिसाब से ऐसा ही अवतार लेना पड़ा, जिससे वो, ये बाढ़ का पानी अच्छा पानी होता है या गंदा पानी होता है, बहुत गंदा होता है। तो गंदा पानी के अंदर घुसना है, नीचे से वो दुनिया को वापस लाना है। उसके लिए क्या अवतार ले, तो अच्छा सा सूट पहन के, सूट बूट पहन के, टाई पहन के, ओमेगा वॉच पहन के आ सकते हैं क्या, नहीं। इसीलिए एक सुअर बन के, वो भी गंदा सुअर बन के, क्योंकि गंदा सुअर ही वो गंदा पानी के अंदर जाने का सहमत हो गए। एक शुद्ध सुअर बोलेंगे, आइयो ये गंदा पानी में मैं पाँव नहीं रखूंगी, यस और नो।
है ना। तो गंदा सुअर बन के देखो, कोई भी अवतार लेने के लिए भगवान तैयार है, उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको रूप ही नहीं है तो कोई भी रूप ले सकते हैं। और कोई गंदा सुअर रूप भी लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा ऊपर इतना प्रेम है, मोहब्बत है उसका। हम उसको कैसे भी ट्रीट करें, उसको हमारा ऊपर वो ही अटल प्रेम है। तो आ गया आदि वराह रूप। क्या बोलते हैं? सब लोग एक बार कहो। बोलने से ही तुम्हारा मुंह अभी शुद्ध हो गया। आदि वराह, इतना बड़ा रूप क्यों? क्योंकि उसको ये दुनिया को उठाना है तो उससे बढ़िया रूप, बड़ा रूप लेना है ना। तो क्या कहते हैं, उसका मुंह पे बुनी दुनिया को उठाया और दोनों हाथ अब फ्री है ना, उसको उस असुर को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, और ये दुनिया को वापस कायनात में ऑर्बिट में बिठाना है ना, दुनिया गोल गोल जाते हैं ना, उसको बिठाया। तो कई कथाओं में कहते हैं कि जब भगवान ने ये दुनिया को छुआ हाथ से, भूमा देवी को, इसको भूमा देवी कहते हैं। अभी वेस्टर्न वर्ल्ड इज डिस्कवरिंग कि ये दुनिया, धरती अलाइव है, इसीलिए उसको गाई नाम दिया है। G-A-I-A, Gaia or Jaya, you can whatever way you want to pronounce it. She is now called a living organism. तो हम इसको पहले ही पुराणों में कहा कि ये भूमा देवी है। हर दिन मैं आज भी जागती हूँ, मेरा पाँव नीचे पहले रखती हूँ, रखने के पहले उसको छू के मैं आंखों में करती हूँ और बोलती हूँ, भूमा देवी मुझे माफ़ करो, मैं आज पूरा दिन आपके ऊपर पाँव रखने वाली हूँ। और क्या क्या अत्याचार पता है, डांस करूँगी, कुछ करूँगी, धम धम करूँगी, क्या करूँगी पता नहीं, मुझे माफ़ कीजिए और थैंक यू, तुम्हारे बिना मैं क्या खाऊं, कैसा जीऊं, तुम मुझे मेरा आधार हो, राइट। तो ये भूमा देवी को पहले हम थैंक यू बोलना है और माफ़ी भी मांगना है। भूमा देवी तो कथा बोलते हैं कभी कि भगवान ने ये छुआ ये धरती को और इसीलिए हम लोग पैदा हुआ उसी वक्त और हम उसका बच्चे हैं। नाइस आइडिया ना, टू थिंक अबाउट इट। वो सच है क्या? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे, ये साइंटिफिक नहीं है, ये तो दिल की कथा है। ऐसा ही बीच बीच में मैं कुछ दिल की कथाएं बोलूंगी, वो शायद भागवतम में भी नहीं है पर कहीं कहीं सुना है और मुझे अच्छा लगा, मैं शेयर करूंगी आपसे, ठीक है। तो वी आर, हम क्या है? हम भगवान की बच्चे हैं। और कब पैदा हुआ हमारा पुरखों ने? जब भगवान ने ये धरती को छुआ और बाहर लाया, उसको सेव किया। ये हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष का एक भाई भी है, नाम हिरण्यकशिपु। ये दोनों कौन है, किसके बच्चे हैं? कश्यप मुनि, ऋषि कश्यप और उस बोलो ऋषि, और उसका बीवी दिति, बोलो दिति। ये दोनों को ये असुर कैसा पैदा हुआ, इसके लिए एक कथा है। वो क्या है कि संध्या काल, हमरा में 3 संध्या काल हम कहते हैं, सुबह, मिड डे, शाम। और इस तीनों टाइम पे हम पूजा करना है, मंत्र जपा करना है, कुछ करना है। जो लोग को जनेऊ देते हैं वो लोग गायत्री मंत्र जपा करना है ये 3 संध्या काल में। मुस्लिम्स ने 5 संध्या काल में नमाज करते हैं, देखा। क्रिश्चियंस भी 3 बार स्पेशल पूजा करते हैं, वो तो सुबह मॉर्निंग पूजा, मिडने में एंजेलस पूजा, शाम को वेस्पर्स पूजा। Am I right, Justin? These are main
then in between whoever wants can continue their prayers. और ये शाम का पूजा, शाम का टाइम, संध्या काल, ये बाकी 2 और 3 से क्यों थोड़ा खराब ज़्यादा है, क्योंकि इसी वक्त ट्वाइलाइट टाइम बोलते हैं ना, उस टाइम पे नकारात्मक जंतुओं ने बाहर घूमते हैं। उसको टाइम वही अलॉट किया है, चलो तुमको भी थोड़ा फ्रीडम मिले, तुम इधर उधर थोड़ा वॉकिंग पे आ जाओ। इतना करुणा है भगवान का। और इसीलिए उस वक्त हमको ये नकारात्मक न पकड़े, हम उसके लिए मंत्र जपा, भजन गाना, दिया लाइट करना, फिर कुछ गाना गाना, कुछ अच्छे चीज ध्यान करना, ऐसा ही कहा गया है। यस और नो? That is why I told you the 3 religions where they also sit and pray at that time. Have you noticed? उसी काल में हमको थोड़ा डिप्रेशन आ जाती है। If you are not doing puja, part, something, you feel low. And if you are already depressed, you almost go mad at that time. So संध्या काल में जब कश्यपा ने पूजा कर रहे थे, उसका बीवी दिति ने उसको बेडरूम में बुलाया। समझ आ गया ना आप लोगों को? पर ये कश्यपा ने बहुत अच्छी तरीक़ा से, प्यार से उस बीवी को समझाया, अभी नहीं मेरे प्रिय, मैं अभी नहीं आ सकती, थोड़ा आधा घंटा तुम रुको, फिर हो सकता है। पर बीवी ने जिद किया उस दिन, और फिर कश्यपा ने भी हाँ कह दिया, इसीलिए ये असुर को पैदा कर दिया। इससे हमको क्या होता है कि जैसा जानवर को भी मेटिंग सीजन होता है, पता है? वो मेटिंग सीजन में ही मेट करेंगे, बाकी टाइम में देखेंगे भी नहीं दूसरों को। सिर्फ ये मनुष्य लोग हमारा बुद्धि उपयोग करके, हमको भी मेटिंग सीजन है, वी आर टू डू दिस ओनली एट सर्टन टाइम्स, मुहूर्त देख के, क्योंकि बच्चा अच्छा होना है पैदा। यस और नो? वी ऑल वांट अच्छा बच्चा या नॉट? बट इसको कदर नहीं करते। आजकल बहुत बच्चों का ऑटिज्म हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा क्या है। किसी ने पिछले साल गुरुजी से पूछा, टेक्सास आश्रम में, गुरुजी ऑटिज्म बहुत फैल रहा है, क्या करना है? तो गुरुजी ने बोला हाँ हाँ आप लोग रिसर्च कर लो। तो मैं सोच रही थी कोई इसको रिसर्च करे कि संध्या काल में ऐसा ही करने से कुछ ऐसा ही होगा या क्या? क्या? Somebody should do this research, right? Would you like to do it, somebody here? Because this will be a ground-breaking research. We are the only species जो कोई भी mating season को कदर नहीं करती। कभी भी we want to have a honeymoon, we have it. And Guruji was saying once, we even have it on 50,000 feet above the earth. We hire charter a plane and all, and we do ridiculous things. There is a time which you have to choose. मुहूर्त निकालते हैं नपशिल्स के लिए, yes or no? We have that habit or not? Why? Because when we meet and produce a child, we want the best child. Yes or no? Selfish reason है, पर इसको कदर करना है। There is one month, we call it Adi. Is it Shravan month? आषाढ़ मंथ है। इस मंथ में if you notice, the girl when she is married, at least the first year, she is taken home, मायके जाते हैं वो। Yes or no? She is sent away to her mother's house, and I think that is the time Teej and all comes, and you have to go to your mother's house and do. And हमारा south में भी we are taken आड़ी मासम, we go to the mother's house. See, very, very subtly, very beautifully, the girl is separated from the husband so that she doesn't get impregnated during that month. उसमें कुछ है. We never bother to ask or inquire or scientifically know why. We are not to get pregnant during that month. So उसमें जरूर कुछ होगा. Nowadays we don't bother about all that is all bakwas, ये सब stupid है, and we start producing asuras. Why we have so many? Look at this.
So many shooting, so many killing, so many odd from good families children are becoming ferocious. They are taking to drugs and drug ka money nahi mila to they take guns and they start shooting. They become, yes or no? From good families. Dekho Kashyapa Rishi and Diti. Diti is also from direct from these great people. Aditi, Diti and all these people. And look at their children, they both are asuras. Yaad rakho ye katha. Have you got the message? I hope so. Now, पिछले जन्म में ये दोनों कौन थे? They were actually, look at that, भगवान विष्णु का सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जया और विजया. और ये क्या हुआ? एक दिन सनत कुमार आया तो अंदर जाने का विष्णु से मिलने से, पर ये मना किया, वो लोग श्राप दिया, इसीलिए 3 बार वो असुर बन के दुनिया में आना है. तो एक पहली बार दिस इज हिरण्याक्षा हिरण्यकशिपु, सेकंड टाइम रावणा एंड कुंभकर्ण, थर्ड टाइम दिशुपाला एंड दंतवक्त्र. बढ़िया, somebody knows her Bhagavatam here. वाह, my day is made, thank you. और हर बार भगवान खुद आया, उसको मोक्ष दिया और वापस लाया. अभी इस कथा, एक कथा में बोलूंगी, उसके साथ वो खत्म होने का बाद हम ओम नमो भगवते चांट करेंगे, नैवेद्यम करेंगे और वी विल टेक अ बायोलॉजिकल ब्रेक फॉर 10 minutes, not a social break. Okay, this katha is about Kardama. Kardama ऋषि, इसने ब्रह्मा का छाया से उत्पन्न हुआ और ये तो बहुत स्पेशल था. ये ऋषि ने पूरा दिन, उसका जिंदगी पूरा पूजा करने से, हवन करने से, ध्यान करने से बीता. कोई फल अपने लिए कभी नहीं मांगा, मेरे को बेटा दे दो, मेरे को बीवी दे दो, सबसे बढ़िया ऐश्वर्या राय जैसा ब्यूटीफुल वुमन दे दो, ऐसा ही कुछ नहीं मांगा. सिर्फ लोका का कल्याण के लिए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, उसका प्रेयर वही था, सबको सुरक्षित अच्छा रखो, ये दुनिया को अच्छा रखो, हारमनी में रखो, सब कुशलता रहे. ऐसा ही प्रेयर है तो वो होता, नहीं तो वो सिर्फ मगन था ये करने से, सिर्फ उसको भगवान का गुण गाने में ही उसको तृप्त मिल रहा था. ऐसा ही जिया कि भगवान खुद खुश हुआ और उस एक दिन प्रकट हुआ कर्दमा के सामने और बोला, तुमको क्या मांगना है मांग लो कर्दमा, मैं आज तैयार हूं तुमको सब कुछ देने के लिए, पूरा लिस्ट दे दो. कर्दमा ने कहा, मेरे को पहले भी लिस्ट नहीं था, अब मांगे बिना तुम भी आ गया दर्शन देने, अब बाकी क्या रहा मांगने का? मेरे को कुछ नहीं था, तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए. पर भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो. नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास. तृप्त, बिल्कुल तृप्त, संतोषा, इसका अर्थ है संतोषा. इसीलिए जो लोग तृप्त हो, संतोषा में है, संतोषा मिलता है. फिर भगवान ने एक इच्छा प्रकट किया. यही एक कथा है दुनिया में जहां भगवान को एक इच्छा हुआ, ऐसा ही भक्त देख के. उसने कहा, तुमको इच्छा है कि नहीं पता नहीं, पर मेरे को तुमको देख के एक इच्छा उत्पन्न हुआ कि मैं तुम्हारा जैसा एक व्यक्ति का बेटा बन के आऊं. दैट इज कर्दमा. रोंगटे खड़े होता है ना, ऐसा ही बनो कि भगवान बोले कि मैं तुम्हारा बेटी बनो, तुम्हारा पति बनो, तुम्हारा बीवी बनो. तो ये करके वो बोल के चले गई. पर क्या हुआ, कर्दमा को शादी करने का सोच भी नहीं था. ही वॉज नॉट रनिंग आफ्टर गर्ल्स. सिनेमा जाऊं, मॉल जाऊं, क्या अच्छी लड़की मिले, ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहा था. वो खुशी खुशी अपना अपना मगन में थे. पर क्या हुआ,
उधर अभी भगवान बोल दिया आने का, तो बीवी चाहिए, तो बीवी तैयारी हो रहा है। कहाँ? एक स्वयंभू मनु शतरूप का बेटी देवहूति, दूसरा बेटी प्रसूति जो दक्षा को शादी की। अभी ये देवहूति ने इसका कर्दमा के बारे में सुन के उसको ये आशा हुआ कि उसका पति है तो कर्दमा मिलना है, तो माम डैड को बोला और वो दोनों इसको लेके कर्दमा आश्रम में आया और कर्दमा से बोला ये मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहते हैं, विल यू प्लीज स्वीकार करोगे? उसने कहा मेरे को ऐतराज नहीं है, पर एक शर्त है। शर्त क्या है? कि मैं बाकी हस्बैंड की जैसा हनीमून जाना है, शॉपिंग जाना है, ये जाना, इधर जाना, उधर जाना, ये करना, वो करना, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मेरा को सारा इसी में स्पिरिचुअल मैटर्स में ही होंगे, तो इसके लिए तुम्हारा बेटी और तुम सहमत हो, मैं शादी करने के लिए तैयार है। तो जैसा सारे औरतें बोलते हैं, सिर्फ आपका एक घर में एक कोना मुझे चाहिए, कोने में मैं लेट जाऊंगी, रोज तुम्हारा चेहरा देख के मेरा जिंदगी जी लूंगी, मेरे को खाने भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके साथ रहना है। ये डायलॉग नया नहीं है, ये आज टीवी में आ रहा है, ये नया नहीं है, या घर घर में घर कहानी हो रहा है, बहुत पुराना है। देवहूति ने कर्दमा को कहा और शादी बहुत ये क्वाइटली, इट वॉज अ क्वाइट मैरिज, धूमधाम मैरिज नहीं था, मम्मी डैडी ब्लेस किया, शादी करवा दी और वो दोनों चले गए। और अभी कर्दमा और देवहूति कैसा गुजरा उसका शादीशुदा जिंदगी, ये अभी ब्रेक के बाद देखेंगे। क्या करें, मेरे को ये तो ट्रेडिशन है, कहाँ मैं रुकना है, ये ट्रेडिशन मैं फॉलो कर रही हूँ, इसको मैंने तोड़ा नहीं। तो ये तो क्योंकि मेरे को भी ब्रेक चाहिए, आपको भी ब्रेक चाहिए, अच्छा है ब्रेक ले लें, पर इस पवित्र रिश्ता को क्या हुआ अभी आगे ब्रेक के बाद। कमर्शियल ब्रेक नहीं है ये बायोलॉजिकल ब्रेक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। तो शादी कैसा चला? किसका शादी हुआ? और देवहूति, कर्दमा देव, वेरी गुड। तो ये दोनों का बहुत खुशी खुशी चला। देवहूति ने सेवा करा पूरा दिल से, पूजा के लिए तैयारी करना, नैवेद्यम बनाना, कोई मेहमान आया तो उसको भी अच्छी तरफ देखभाल करना, ये सब बहुत बढ़िया किया। माला बनाया भगवान के लिए, सब कुछ करते रहे। पर सालों बीत गई और देवहूति का मन में माँ बनने का इच्छा प्रकट हुआ, क्योंकि टाइम आ गया ना, भगवान भी आना है ना, दोनों ऐसा ही ऋषि जैसा जिएंगे तो बच्चा कैसे कैसा आएंगे। तो इसको मन में ऐसा ही आ गया, तो खाना पीना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इच्छा एक पकड़ जाता है अंदर मन में, फिर ये सब हो जाती है कि नहीं। तो देवहूति को भी हाल ऐसा ही हो गया। और एक दिन अचानक कर्दमा भी आंख उठा के देखा देवहूति को, और देखा उसने पतली दुबली हो गया। तो क्या हो गया तुमको देवहूति? और देवहूति ने शर्म होके नहीं बोला क्या हुआ, कैसा बोले पति को, मेरे को बच्चा चाहिए। तो उसने प्रॉमिस भी किया ना, कुछ नहीं मांगेंगे, सही रहेंगे, तो चुप रहा। पर कर्दमा को पता चल गया कि इसका मन में क्या है, इसीलिए उसने उसका तपोबल से 2 सहेलियां उत्पन्न किया और वो दोनों को बोला कि देवहूति को नदी में स्नान करवा के लाने के लिए। स्नान करते ही ये
देवहूति का उसका यौवनता, उसका सुंदरता सब वापस आ गया। और घर लौटते ही कर्दमा ने उसको सारा जेवर और साड़ियाँ और मेकअप शेकअप सब उधर तैयार रखा, लॉरियल मेकअप सब रखा था उधर। और जेवर इधर क्या चल रहा है, जो बहुत फैशन ज्वेलरी, क्या तनिष्क ज्वेलरी एंड नल्ली सिल्क साड़ियाँ सब उधर थे, डिज़ाइनर साड़ी सब थे। तो उसमें सज तजा और इसको दुल्हन बनाया। और कर्दमा ने एक सैटेलाइट वर्ल्ड बना के उसमें देवहूति को बिठा के हनीमून पे सिर्फ दुनिया सैर नहीं किया, पूरा कायनात को सैर किया, यूनिवर्स में हनीमून पे गए। एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, बहुत साल उसको हनीमून पे लेके गए। अरे मेरे को भी कर्दमा जैसा पति क्यों नहीं मिला? तुम देवहूति जैसा तुम हो, तुम सेवा करो, फिर अपने आप